हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पे भरोसा रख, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। हेलो नमस्कार, मैं आपका अपना अमित कुमार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आज का ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कारण यह कि आज के इस वीडियो में हम अपनी बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट के सभी लेसन्स के एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं उनको सोल्व करने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। और इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को इतनी आसानी से समझाऊंगा कि आप फिर अपनी एग्जाम समय तक कभी नहीं भूलने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो में आ गए हैं तो बड़े ध्यान से, बड़े मन लगा के इस वीडियो को कंप्लीट देखना। मैं गारंटी लेता हूं आपको सेम टू सेम क्वेश्चंस है आपकी बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात करना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारी वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और जो टॉपिक है, टॉपिक मैंने बताया है, वो बताया है कि अपनी जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट के सभी लेसन से एमसीक्यूज पढ़ने वाले हैं। और जैसे ही अपन एमसीक्यूज पढ़ेंगे आपको सारे चैप्टर के जो हिंदी अर्थ है, क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे याद आ जाएंगे भाई। तो देखो मैं बिल्कुल आसानी से आप लोगों को समझाने वाला हूं। अब इसमें बात करें तो जो अपनी बुक है, कहां से एमसीक्यूज फ्रॉम टेक्स्ट बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी अपनी इस बुक से क्या है सारे लेसन के वो पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से मन लगा के सुनना। अगर अपन बात करें इस बुक में तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कहने का मतलब है सर्जरी का मतलब क्या होता है, शल्य क्रिया होता है, शल्य क्रिया। अब ये शल्य क्रिया के नाम से आप नहीं समझोगे तो मैं बता देता हूँ ऑपरेशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन को अपन हिंदी क्रिया में शल्य क्रिया कहते हैं, सर्जरी को भी वही कहते हैं। अगर अपन बात करें इस चैप्टर के बारे में तो इसमें एक अमीर महिला होती है, एक डॉक्टर होते हैं और एक ट्रिकी होता है। सारी कहानी इन्हीं के आसपास चलती है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बनता है इस लेसन से, वो बनता है मिसेज पंपरी वाज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही लुक्स। अगर आप लोगों ने वो लेसन ध्यान से सुना है तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी बात बताता हूँ। मिसेज पंपरी है वो अपने उस ट्रिकी के बारे में, ट्रिकी कौन है भाई, ट्रिकी यहाँ पे उसका प्यारा सा एक डॉगी है, क्या नाम है उसका, डॉग का क्या नाम है, ट्रिकी नाम है, याद रखना नाम। उसके बारे में बड़ी चिंतित होती है भाई, उसको खिला रही है, पिला रही है, बिल्कुल इसका ध्यान रख रही है, फिर भी वो कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वो उसके बारे में चिंतित होती है। क्यों होती है, वह दिखता है लीन एंड थिन। क्या वो बिल्कुल ही ऐसे दुबला पतला दिखाई दे रहा था, नहीं, बिल्कुल हष्ट पुष्ट था अगर याद हो तो। इसके बाद ओवर एक्टिव, ओवर एक्टिव का मतलब होता बहुत ही ज्यादा भाग दौड़ करने वाला, ऐसे खेलने वाला, वो होता ओवर एक्टिव, तो ऐसा भी नहीं था वो। ऑफेंसिव का मतलब होता है अप्रिय, अप्रिय नहीं था वो, बहुत ही प्यारा था भाई, बहुत ही प्यारा सा डॉगी था उसका। इसके बाद में लिस्टलेस और अनवेल, बिल्कुल ये था। लिस्टलेस का मतलब नीरस, नीरस का मतलब कहीं पर भी रुचि नहीं दिखाने वाला होता है। अनवेल का मतलब होता है बीमार, तो वो बीमार और नीरस था इसलिए उसको चिंता हो रही थी। तो आपका पहला क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या था, मिस्टर हैरियट वाज, मिस्टर हैरियट क्या थे, कौन थे, वाज थे, यानी मिस्टर हैरियट थे, क्या थे भाई, मिसेस पंपरीज फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर नहीं थे मिस्टर हैरियट, याद होगा। ए वेटनरी डॉक्टर सर्जन, बिल्कुल ये सही है, बाकी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि आपको पता है वेटनरी सर्जन कौन होता है, पशु चिकित्सक जिसको अपन कहते हैं। वेटनरी का मतलब क्या होता है, पशु चिकित्सक, यह ध्यान में रखना, पशु चिकित्सक ये था अपने पास। और सर्जन का मतलब होता है जो अपने पास ऑपरेशन वगैरह कर सकता है, तो वो डॉक्टर था भाई। ये हो जाता आपके पास दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, मिस्टर जेम्स हैरियट, ये अपने इसी डॉक्टर का पूरा नाम है भाई, वो थे, क्या थे। अब वो आपके इसमें तो पूछा उसका व्यवसाय, इसमें पूछ रहा है कुछ और ऑप्शन दिए हैं, देखो उसको पढ़ते हैं। मोर रिच देन पंपरी, वो पंपरी से ज्यादा अमीर थे, नहीं थे भाई, बिल्कुल नहीं थे, अमीर तो वो मिसेस पंपरी थी। लेस रिच देन मिसेस पंपरी, हाँ मिसेस पंपरी से तो कम ही अमीर थे भाई, ज्यादा अमीर ने मतलब उससे कम अमीर थे, अमीर तो थे लेकिन उतने नहीं थे। इसके बाद एज रिच एज मिसेस पंपरी, नहीं मिसेस पंपरी जितने अमीर नहीं थे, तो आपका ऑप्शन बी हो जाता है। इसका मतलब ये है इस क्वेश्चन का कहने का कि आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेंगे आपके प्रश्न, तो इसलिए ध्यान में रखना। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज मिस्टर जेम्स हैरियट, किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे मिस्टर हैरियट, यानी पूछा ना, हाँ अरे यार के ढंग से उनको वो आदमी, तो वही पूछ रहा है अपने इस पर्सन में, यार वो कैसा था, तो कैसा था, ए करप्ट एंड क्लेवर पर्सन, क्लेवर तो था भाई, चतुर तो था लेकिन करप्ट नहीं था। करप्ट का मतलब होता है अपराध उसमें नहीं था, बिल्कुल नहीं था भाई। नेक्स्ट ए सिली एंड सेंसलेस, बेवकूफ भी नहीं था भाई वो, सिली का मतलब होता है बेवकूफ, क्या होता है, बेवकूफ, ये ध्यान में रखना भाई, क्या होता है बेवकूफ, मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, बेवकूफ नहीं था वो।
और सेंसलेस का जिसमें भावनाएं नहीं थी, बिल्कुल थी भाई, कुत्ते के प्रति कितना प्यार दिखाता है वो। नेक्स्ट है ए टेक्टफुल एंड स्किल्ड वेटनरी सर्जन, बिल्कुल बहुत ही शानदार है, ये था उसका, वो बहुत ही कौशल योग्य, यानी अपने जो अपना व्यवसाय था उसके कौशल उसके अंदर कूट कूट के भरे थे, बिल्कुल ही योजनाबद्ध वेटनरी सर्जन था, बहुत ही स्किल्ड था, स्किल्ड का मतलब अपने काम में बिल्कुल प्रखरता थी उसमें। ए ग्रेट पॉलिटिशियन भी नहीं था, तो आपका ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड ट्रिकी लिव एट मिस्टर हैरियट्स हॉस्पिटल, ये क्वेश्चन 100% आ सकता है, मैं अभी लिख रहा हूं इसको, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना। ट्रिकी है, मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में कितने दिन रहता है, तो बात करें तो वो फोर्टनाइट रहता है, लगभग वो 14 से 15 दिन रहता है। फोर्टनाइट का मतलब होता है 15 दिन की अवधि, फोर्टनाइट का मतलब 15 दिन की अवधि होता है, तो 15 दिन तक रहता है। अगर आप लोगों को ध्यान में है तो ये होता है, एक सप्ताह भी गलत हो जाता है, मंथ भी गलत हो जाता है, 20 डेज भी गलत हो जाता है। तो पहले चैप्टर में यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर वो क्या है, द थीप्स स्टोरी, चोर की कहानी। चोर का नाम याद होगा, हरि सिंह। किसे लूटने के लिए जाता है, अनिल को लूटने के लिए जाता है, तो ये दोनों नाम याद रखना, मैं बता रहा हूं। देखो हरि सिंह हरि सिंह था राइटर, लेखक नहीं था भाई वो, चोर था, बिल्कुल सही क्वेश्चन आ जाता है। मजदूर भी नहीं था और टेक्नीशियन भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है हरि सिंह क्या था, एक चोर था, याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, हाउ ओल्ड वाज हरि सिंह, हरि सिंह कितने उम्र का था भाई, अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो वो कहता है कि मैं उस समय 14 से 15 वर्ष का था भाई, तो ये आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर बी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में चले तो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो क्या कह रहा है, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द वर्ड आई रिफर्स टू द नरेटर, अपनी कहानी शुरू होती है अपने आई से शुरू होती है कहानी, अगर आप लोगों को याद हो तो उस समय जब आई है वो किसके लिए आया था, वो लेखक के लिए आया था। तो अब लेखक कौन है भाई, तो लेखक अगर अपन बात करें तो कहानी कौन सुना रहा है, उसमें हरि सिंह सुना रहा है, तो आई यहाँ पे हरि सिंह के लिए आया है, याद रखना। ये अपने उस रस्किन बॉन्ड के लिए भी नहीं है और अनिल के लिए भी नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये, हाउ ओल्ड वाज अनिल, कितने वर्ष का था, तो अगर अपन बात करें तो देखो 30 साल का भी नहीं था, 40 साल का भी नहीं था, 35 साल का भी नहीं था, वो था 25 साल का, लगभग 22-25 की बात करते हैं अपने पास, तो वो लगभग 25 साल का जो अनिल था वो 25 साल का लड़का था, ये याद रखना भाई। अपने क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें भी यही। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट है द मिडनाइट विजिटर, मध्य रात्रि भ्रमण करने वाला होता है, कौन सा, वो जासूस की कहानी है इसमें। देखो पढ़ते हैं, ओजेबल वाज ए मैन, यहाँ पे भाई मैन है, क्या है, MAN, ओजेबल एक व्यक्ति था, क्या था भाई ओजेबल एक सीक्रेट एजेंट था। आप लोगों को ध्यान में होगा वो एक बड़ा ही मोटा सा पेट बाहर निकला हुआ व्यक्ति था, लेकिन वो बड़ा ही तेज दिमाग का था, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन हो जाएगा सीक्रेट एजेंट है वो ओजेबल था। नेक्स्ट आते हैं, फ्रॉम हिज पर्सनैलिटी लुक ओजेबल अपीयर्ड एज ए और एन, इसमें से पूछ रहा है, AN का मतलब आर्टिकल के अनुसार भाई, वो बाद में की बात है। पुलिसमैन, एक्टर, कॉमन मैन, ऑफिसर, क्या लगता था भाई वो अपने पर्सनालिटी के अनुसार, अगर अपन बात करें तो बहुत ही सामान्य सा व्यक्ति लगता था, कौन, ओजेबल। वो आता है उसके पास एक व्यक्ति अपने पास से अपना दिन का पहला रोमांचित वो देखने के लिए, एक कहानी एक इंसिडेंट देखने के लिए, तो वो उसको देखता है, वो बहुत ही सामान्य व्यक्ति दिखता था भाई, कौन, ओजेबल है, तो ये ध्यान में रखना, ओजेबल है वो एक सामान्य व्यक्ति दिखता था। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आ रखा है यहाँ पे, वो क्या रखा है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैन प्रेजेंट इन द ओजेबल्स रूम अहेड। अगर आप लोगों को याद हो तो जैसे ही ओजेबल अपने कमरे में जाता है तो कमरे में उनके सामने एक बंदूक लिए ऐसे व्यक्ति खड़ा होता है, याद होगा आप लोगों को, मुझे ध्यान में, जैसे कमरा को ओपन करते हैं सामने बंदूक लिए दिखाई देता है व्यक्ति है, तो वो कौन था, उसका नाम पूछ रहा है, तो विल्सन, उसका नाम विल्सन नहीं था, मार्टिन नहीं था, मैक्स था उसका नाम। अब अगर नहीं याद आ रहा है तो आपको मैं बता देता हूं कि ओजेबल क्या कहता है, मुझे पता नहीं था मैक्स कि तुमसे मुलाकात होगी यहाँ पे, तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है मैक्स, याद रखना भाई। नेक्स्ट है, हु हैड पिस्टल इन हिज हैंड। अब अगर आप लोगों ने वो लेसन अपनी जासूस वाला है, मिडनाइट विजिटर है, ढंग से सुना है, तो अगर आप लोगों को ध्यान में है तो वो क्या है, वो क्या कह रहा है, हु हैड पिस्टल इन हिज हैंड, किसके हाथ में बंदूक थी, तो देखो ओजेबल के हाथ में नहीं थी, ओजेबल तो बाहर से अंदर प्रवेश करता, फाउलर नहीं थी, फाउलर तो वो व्यक्ति था जिसके पास वो जाता है, डेविड भी नहीं होता है, मैक्स के पास होती है, क्योंकि वो उसके सामने बंदूक लिए खड़ा रहता है अपने उसके कमरे में अब फाइल लेने के लिए, तो वो बंदूक है वो किसके हाथ में थी, वो मैक्स के हाथ में थी, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, ओजेबल वाज लिविंग इन पेरिस फॉर मोर देन, ओजेबल है वो अपने पास पेरिस में कितने दिनों से रह रहा था, तो अगर आप लोगों को ध्यान में है तो लगभग 20 ईयर्स हो गए थे उसको,
उसको कितने ईयर हो गए थे भाई? 20 ईयर्स हो चुके थे वहां पे रहते हुए, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट है ओजेबल कैन स्पीक फ्रेंच एंड जर्मन। ओजेबल है वो फ्रेंच और जर्मन बोल सकता था। बिल्कुल ही, अगर आप लोगों ने ध्यान में आया हो तो अपने पास वो कितनी कैसे बोल सकता था? बहुत ही शानदार तरीके से, फ्लुएंटली, इजीली, डिफिकल्टी, नन ऑफ दिस। तो ये तो क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है, लेकिन फ्लुएंटली आएगा भाई। बिल्कुल ऐसे फ्लुएंटली का मतलब तुरंत बोल देना, तो अपने कहीं पर अटकना नहीं, वो होता है फ्लुएंटली। तो बिल्कुल ही फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषा फ्लुएंटली बोलता था, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी ओजेबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास होरेस डेनेबी के बारे में, यानी अपने पास एक्ट्यूशन ऑफ ट्रस्ट वाला जो लेसन है वो शुरू हो जाता है। अगर इसमें बात करें तो होरेस डेनेबी वाज ए स्किल्ड। होरेस डेनेबी की अगर कहानी याद हो तो अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, तो वो एक चोर होता है, लेकिन उसको किताबों का शौक होता है भाई, इसलिए वो चोरी करता था। तो गोल्ड स्मिथ सुनार नहीं था, होरेस डेनेबी था। वो कौन था? ब्लैक स्मिथ लोहार भी नहीं था। चोर की बात करें तो एक बार रुको बता करते हैं इसमें। लोक स्मिथ, लोक स्मिथ होता है ताले बनाने वाला, ताले बनाने वाला, तो वो ताले बनाने वाला था भाई, ये ध्यान में रखना। और अपने पास कहने का मतलब है चोरी भी करता था, लेकिन वो चोर नहीं था भाई, वो किताबें खरीदने के लिए चोरी किया करता था, तो वो ताले बनाने का काम किया करता था, ये ध्यान में रखना भाई, कहीं आप चोर कर दो उसको। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वाज होरेस डेनेबी। होरेस डेनेबी कितने वर्ष का था भाई? तो लगभग वो 50 साल का था और बिना शादी किए हुए था, यानी उसकी शादी नहीं हुई थी। विदाउट वाइफ आएगा भाई इसका आंसर, विदाउट वाइफ, यानी बिना पत्नी के था वो, लगभग 50 साल का व्यक्ति था। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डिड होरेस स्टडी द हाउस फॉर सुटोवर गेरेंज। अब अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो सुटोवर गेरेंज में एक घर था जिसको लूटने का प्लान उसने बनाया था। तो कितने दिन तक उसने उसकी पैरवी करी थी भाई? कितने दिन तक उस पर निगरानी रखी थी? तो देखो 1 वीक, 1 मंथ, 2 वीक्स और 10 डेज। तो अगर आप लोगों को ध्यान में हो तो वह 1 महीने से उस घर पे निगरानी रखे हुए था, उसकी क्रियाविधि देख रहा था, वहां पे जो नौकर वो क्या कर रहे थे ये देख रहा था, वो ये जांच कर रहा था 1 महीने तक। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड वाज लैंडलेडी ऑफ द हाउस। वो जो लड़की थी उस घर में आती है, प्रवेश करती है, वो कितने साल की थी? तो वो आप लोगों के पास अपनी 40s में थी। उम्र नहीं बताते हैं उसमें, उसमें अपनी अर्ली 40s बोलते हैं भाई उसमें। तो लगभग वो 40 वर्ष की थी। तो ये आपका आंसर हो जाता है उस महिला के बारे में। अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो वो क्या है? हुज फुटप्रिंट वर ऑन द स्टेप्स। अगर अपन बात करें तो सीढ़ियों पर अपने पास किसके फुटप्रिंट थे, किसके निशान थे? वो अपना चैप्टर दूसरा शुरू हो गया भाई, फुटप्रिंट विदाउट फीट। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो ये अपने पास जो चैप्टर है उसमें से शुरू होता है, और वो पूछ रहा है कि किसके निशान थे भाई वहां पे सीढ़ियों पे। तो अपने 2 बच्चे हैं, अपने देखो ध्यान में हो तो अपने 2 बच्चे हैं, अपने कदमों के जो कदम है वो आगे बढ़ रहे थे विदाउट किसी कदमों के, यानी वो कोई व्यक्ति नहीं चल रहा था, फिर भी कदमों की चाल बनती जा रही थी वहां पे। तो वो किसके थे? मिस्टर होल्स के, मिस्टर जेफर्स, मिस्टर डेविड्स और ग्रिफिन। तो देखो ये तो अपने पास बाद की कहानी है, अपनी कहानी है वो यहीं से शुरू होती है, ग्रिफिन से। तो वो जो कदम के निशान थे वो ग्रिफिन के थे, क्योंकि ये कौन था? ये वैज्ञानिक था, ये ध्यान में रखना भाई, लेकिन लॉलेस था, यानी कानून को नहीं मानने वाला वैज्ञानिक था ग्रिफिन। तो इसीलिए अपने पास वो जो कदम थे वो इसके निशान छप रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने ऐसी दवाई का निर्माण किया था जिससे शरीर को ट्रांसपेरेंट यानी गायब किया जा सकता था, तो उसने ऐसा कर लिया था भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले चैप्टर से। अब ये क्वेश्चन नंबर 18 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन है वो था भाई, एक क्या था? अगर अपन बात करें ग्रिफिन क्या था? ग्रिफिन था, डॉक्टर नहीं था भाई, वो डॉक्टर नहीं था, टीचर भी नहीं था, बिजनेसमैन भी नहीं था, साइंटिस्ट। ये आ गया, मैंने अभी बताया भाई आप लोगों को। ये देखो ग्रिफिन क्या है? एक वैज्ञानिक, ये ध्यान में रखना भाई, कहीं क्यों आप भूल जाओ उस समय ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्रिफिन वाज ए, तो यहाँ पे ये हो सकता है साइंटिस्ट भी हो सकता है, ए लॉलेस पर्सन भी हो सकता है। तो ये बातें, छोटी छोटी बातें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर अपन बात करें नेक्स्ट, देखो who had discovered a way to make the human body transparent। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है आर पार, जिसको अपन कहते हैं, जिसके आर पार देखा जा सकता है, इसका मतलब होता है गायब करना, ये हो जाता है इसका। अब प्रश्न ये है कि किसने मनुष्य के शरीर को गायब करना सीख लिया था या ऐसी दवाई का निर्माण कर लिया था? तो देखो न्यूटन, न्यूटन तो नाम ही नहीं आता वहां पे। ग्रिफिन है, ये आपका आंसर हो जाता है। बाकी फ्लेमिंग है, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये ऑप्शन में ही नहीं है अपने। तो आपके पास ग्रिफिन है, उसने ढूंढ लिया था भाई मनुष्य के शरीर को कैसे गायब कर सकते हैं। वो खुद गायब हो गया था ना। अरे बेईमानी तो आ ही जाती है इंसान के मन में कि मैं गायब होके ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, लेकिन बहुत परेशान होता है ये आदमी। आपको चैप्टर में कहानी याद हो तो, द लोकल इन बिलोंग्स टू, जो लोकल इन थी, लोकल इन का मतलब जिसको अपन धर्मशाला कह सकते हैं भाई हिंदी में, तो वो किसकी थी?
मिस्टर होल की, मिसेज होल, जफर, मिस्टर पेथ और नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, मिसेज होल की थी भाई वो, मिसेज होल है वो, जो इन थी वो उसकी मालकिन थी भाई मिसेज होल। तो ये इसी के धर्मशाला में इन का मतलब जहाँ पे हम क्या करते हैं, किराए पे रूम लेके रह सकते हैं, एक तरीके का कह सकते हैं कि होटल होता है लेकिन वहाँ पे खाना वाना खुद बनाते हैं भाई। तो कहने का मतलब मैं आप लोगों को आसान भाषा में कहूँ तो ये धर्मशाला थी, ये ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट है ड्रूअरी लेन वाज फेमस फॉर। ड्रूअरी लेन है वो फेमस थी, प्रसिद्ध थी किसके लिए, डॉक्टर्स के लिए, बिजनेस सेंटर्स के लिए, बुक स्टोर्स और थिएटर्स। तो अपने पास से जो ड्रूअरी लेन थी फेमस थी भाई, वो थिएटर्स के लिए थी। देखो एक अपनी कहानी सुनाता हूँ उसके बारे में। जब वो अपने पास से बिल्कुल ही बिना कपड़ों के सर्दी की रात्रि में घूम रहा होता है तो वो ड्रूअरी लेन जाता है, जहाँ पे अपने पास अपना मेकअप का सामान लेता है, अपने मास्क लेता है, अपनी नकली नोज है, नाक है, वो खुद देखता है, अपनी टोपी रखता है। तो वो अपने पास थिएटर के लिए फेमस था ड्रूअरी लेन। ये आपका ऑप्शन हो जाता है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसमें, तो नेक्स्ट जो चैप्टर होता है वो शुरू हो जाता है कौन सा, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। इसमें अगर अपन बात करें तो पहला यानी एक वैज्ञानिक को कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में एक कहानी है, एक बच्चे की कहानी है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द एज ऑफ रिचार्ड व्हेन द हिज फर्स्ट आर्टिकल वाज पब्लिश्ड। जब रिचार्ड जो अपने पास तितलियां इकट्ठा करता था तो वो कितने वर्ष का था जब उसका पहला आर्टिकल छपा। तो अगर अपन बात करें तो वो लगभग 20 साल का था। अपने पास बात होती है भाई, उस चैप्टर में बात होती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 20 ईयर्स। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। वो दिया हुआ है रिचार्ड वाज ग्रू अप। रिचार्ड है वो बड़ा हुआ भाई, उसका पालन पोषण कैसे हुआ, कैलिफोर्निया में, अटलांटा में, पेनिनसिल्वेनिया में, नन ऑफ दिस। तो अगर अपन बात करें तो वो पेनिनसिल्वेनिया में रहता था, याद रखना भाई। कैलिफोर्निया तो वो अपने पास क्या है, उन तितलियों को भेजने की कोशिश करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पेनिनसिल्वेनिया। नेक्स्ट है द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क्स 10 वाज गिफ्टेड टू रिचार्ड बाय हिज। एक किताब है उसको उपलब्ध करवाई जाती है भाई, गिफ्ट दी जाती है। किसके द्वारा दी जाती है, तो उसकी मम्मी के द्वारा उसको भेंट की जाती है। उसकी मम्मी है उसको ये किताब लाकर देती है उसके जन्मदिन पर। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है द नेकलेस वाला जो चैप्टर है, उसमें से क्या है, मेटिल्डाज हस्बैंड वाज ए और एन। ए एन का मतलब ये अपने पास अगर ई से शुरू हो रखा है तो एन मानेंगे, अगर अपने पास वोवल से शुरू नहीं है तो ए मानेंगे, यहाँ पे वो अलग मैटर है भाई। तो मेटिल्डा का पति क्या था भाई, ध्यान में होगा, डॉक्टर भी नहीं था, इंजीनियर भी नहीं था, एक क्लर्क था भाई। वो अपने पास सेक्रेटरीट में क्या था, एक क्लर्क था, एक बाबू था। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट है मेटिल्डाज हस्बैंड वर्कड इन डिपार्टमेंट ऑफ। कौन से डिपार्टमेंट में काम करता था, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता था, शिक्षा विभाग में, सेक्रेटरीट में जो शिक्षा से संबंधित है वहां पे सचिवालय में वो काम करता था। एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा विभाग, डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग, तो ये ध्यान में रखना, और एजुकेशन मतलब शिक्षा। नेक्स्ट आता है मेटिल्डाज हस्बैंड हैड सेव्ड 400 फ्रैंक्स फॉर टू बाय ए। अब अगर आप लोगों को ये कहानी याद है तो मेटिल्डा के हस्बैंड ने 400 फ्रैंक्स है वो बचाए थे, इकट्ठा किए थे, उसने सेव करी थी, सेविंग्स करी थी। किस लिए, तो वो क्या खरीदना चाहता था, बाय यानी खरीदना। तो क्या खरीदना, बाइक नहीं खरीदना चाहता था, नेकलेस नहीं खरीदना चाहता था, वो एक गन खरीदना चाहता था ताकि वो अपने दोस्तों के साथ किस पे, शिकार पे जा सके। इसलिए ध्यान में रखना, वो एक बंदूक खरीदना चाहता था। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 28। वो क्या होता है, मेटिल्डा बोरोव्ड द नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड। मेटिल्डा ने अगर ध्यान में हो तो एक नेकलेस है वो उधार लेने जाती है अपनी दोस्त से। क्या नाम था उसका, मैम फ्रस्टियर, मैम जेनिफर, मैम एनी और नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो होगा नहीं। अगर आप लोगों को ध्यान में है तो मैडम, मैम का मतलब मैडम, मैडम फ्रस्टियर से वो अपने पास क्या लेके आती है, अपना एक डायमंड का नेकलेस उधार लेकर आती है, जो मेटिल्डा के जीवन को बिल्कुल बदल देता है। ये अपनी कहानी का मुख्य बिंदु होता है। नेक्स्ट है मेटिल्डा एंड हर हस्बैंड बोट द नेकलेस फॉर। अगर आप लोगों को ध्यान में है तो वो अपने फ्रेंड फ्रस्टियर का जो नेकलेस है वो बदल कर देती है। तो वो कितने रुपए में खरीदती है, 30,000 में नहीं खरीदती है, 20 में नहीं खरीदती है, 46 में नहीं खरीदती है, वो 36,000 में उसको खरीदती है। ये 36,000 फ्रैंक्स उसने कैसे कमाए वो आपको चैप्टर पढ़ के पता चलेगा भाई, बहुत मेहनत करी थी। पैसे ऐसे नहीं आते हैं। आप लोगों को तो ऐसे लगता है कि अपने पापा कमा रहे हैं, लेकिन पापा कमाते कैसे हैं यह आप लोगों को नहीं पता है। इसलिए ध्यान में रखना, किसी पैसे को खर्च करो तो पहले अपने पापा को देखना कि वो कैसे कमा रहे हैं। तो अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड राम लाल हैव। अपनी कहानी का जो अपने पास इसमें से भाई बात क्या है, ये जो कहानी है भोली वाली वो शुरू हो जाती है। अभी इसका नाम यहाँ पे नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये वहां से रामलाल के कितने बच्चे थे भाई, तो कितने थे उसके,
अगर अपन बात करें 2 नहीं थे, 4 तो बेटियां ही थी, 6 नहीं थी, उसके 7 बच्चे थे भाई। 7 में अगर अपन बात करें तो 3 बेटे और 4 बेटियां थी उसकी। ये हो जाता है। अब यहाँ पे अपने पास भोले का नाम दिया भाई, कोई दिक्कत वाली नहीं है, हो जाती है। ये क्वेश्चन है वो अपने पास राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जारी किए गए, तो उनकी पीडीएफ में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है 31, वो आता है क्या, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली। भोली का वास्तविक नाम क्या था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी बता रहा हूं, पक्का आने वाला है। तो उसका नाम था आपके पास सुलेखा। क्या नाम था उसका, उसका नाम था सुलेखा। नर्मदा, सुशीला ये नहीं थे भाई, सुरुचिर ये नहीं थे उसके नाम, उसका नाम था क्या, सुलेखा। तो ये हो जाता है। नेक्स्ट है, एट व्हाट एज डिड भोली फॉल ऑफ फ्रॉम द हर कोट। कितनी उम्र में वो अपने उस जो जिसको अपन माछी बोलते हैं, जिसको अपन पलंग बोलते हैं, उससे गिर जाती है। तो वो अपने पास क्या होती है, 10 मंथ ओल्ड होती है, यानी 10 महीने की होती है, तब वो गिरती है। सिर के बल और उसके सर माइंड का एक हिस्सा है वो अपने पास क्या है, टूट जाता है, जिसको अपन कहते हैं उसमें क्रैक आ जाती है। नेक्स्ट, हाउ ओल्ड वाज भोली व्हेन स्मॉल पॉक्स अटैक्ड हर। कितने साल की थी जब उस पे स्मॉल पॉक्स का मतलब होता है जिसको अपन छोटी माता कहते हैं भाई, उसने उस पे हावी हो गई थी। तो बात करें 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर, आपके पास थी 5 साल की। यानी जब वो 5 वर्ष की हुई तो उस पर छोटी माता है वो आ जाती है, जिसपे अपन कहते हैं पूरे शरीर पे चकते चकते हो जाते हैं, बिल्कुल काले काले दाग धब्बे है वो बन जाते हैं। तो वो लगभग 5 साल की हो गई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, व्हेन भोली वाज प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल शी थॉट दैट शी स्कूल वाज ए। जब इस भोली को स्कूल के लिए तैयार किया गया तो भोली ने क्या सोचा, स्कूल क्या थी। तो क्या सोचा उसने, स्ट्रेंज प्लेस, ड्रेडफुल प्लेस, नाइस प्लेस, नन ऑफ दीज। वो क्या सोचती है, वो ये सोचती है कि वो एक अच्छा स्थान है, इसीलिए उसको तैयार किया जा रहा है। उसके दिमाग में आ गया भाई वो घर से बढ़िया स्थान है जहां पे उसको ले जाया जा रहा है। क्यों, क्योंकि घर पे तो बहुत ही गंदे से कपड़े थे। उस दिन उसको जब तैयार किया गया था, उसके बाल बनाए गए थे, उसमें तेल लगाया गया था, उसके कपड़े साफ सुथरे पहनाए गए थे। तो ये बात जब उसको देख समझ पहनते, ये सब बातें देखती है तो उसको पता चल जाता है कि घर से बढ़िया स्थान है, इसलिए वो नाइस पैलेस उसको सोचती है। नेक्स्ट है, द बिहेवियर ऑफ द लेडी, बिहेवियर ऑफ लेडी टीचर टुवर्ड भोली वाज। उस लेडी टीचर का व्यवहार कैसा था भाई, बहुत ही प्यारा सा सब व्यवहार था। फ्रेंडली, अनफ्रेंडली, नॉन कोऑपरेटिव, इम्प्रॉपर, नहीं ये नहीं है, कोई भी नहीं है भाई। उसका व्यवहार बहुत ही दोस्ती भरा था, बहुत ही प्रेम पूर्वक था। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंडली। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट चैप्टर आपके शुरू हो जाता है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। अब बात करते हैं, हु इज द रूलर ऑफ द मार्स। मार्स का शासक कौन था। बहुत ही आपको ध्यान में होगा, नूडल नहीं थी, नूडल तो अपने कैप्टन थी। लोटा थिंक टैंक। तो अगर अपन बात करें तो जो मार्स था उसका राजा थिंक टैंक था। नेक्स्ट अगर अपन बात करें क्वेश्चन के इसी चैप्टर में, तो वो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 37। वो आता है क्या, व्हाट इज द नेम ऑफ द नर्सरी बुक दैट हैड सेव्ड द अर्थ। उस किताब का नाम याद रखना जिसने अपनी पृथ्वी को बचाया था। तो अगर अपन बात करें तो उसका नाम था मदर गूज, ये अपने उस किताब का नाम है, याद रखना भाई। नेक्स्ट है, द इंसिडेंट डिस्क्राइब्ड इन द प्ले इज रिलेटेड टू। अगर अपन बात करें तो 2025, 2030, 2035, 2040। अगर अपन बात करें तो कोई नॉर्मल बात इसमें बताई गई नहीं की थी भाई, तो वो बात होती है अपने पास 21वीं सदी की। तो 21वीं सदी में ये सारे आते हैं, तो कोई खास बात नहीं है, ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, नहीं पूछा जाएगा। अगर अपन बात करें तो ये रही, विच सेंचुरी हैज बीन नेम्ड एट द एरा ऑफ द बुक इन द प्ले, यानी अपने पास इरा ऑफ द बुक है, उसमें कौन सी सेंचुरी को कहा गया है। तो यही मैं बता रहा था, 21st सेंचुरी को कहा गया है। तो ये ऑप्शन है वो थोड़े से ऐसे ही है भाई, नहीं आने वाला है क्वेश्चन, इसको छोड़ दो आप लोग, कोई खास बात नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना भाई, क्या है ये आपके पास क्वेश्चन होता है 21st सेंचुरी की बात की गई थी, क्योंकि 21st सेंचुरी में ही हम सभी बातें वो किताबों में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, द प्ले इज बीइंग प्लेड इन। जो नाटक था वो खेला गया भाई, उसको रचा गया है कहाँ पे, 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, 25th सेंचुरी में, 22nd सेंचुरी में। ये 25th सेंचुरी में रचा गया नाटक है भाई, यानी आगे की बात हो रही थी इसमें। अगर भविष्य की बात करें तो 25th सेंचुरी में बात हो रही थी। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द पीपल ऑफ मार्स डिसाइड टू इन्वेड अर्थ। लोगों जो मंगल ग्रह था उसके लोगों ने कब पृथ्वी पे आक्रमण करने की सोची भाई। तो बात करें इन 25th सेंचुरी, इन 20th सेंचुरी, इन 2040, इन 2030, इन 2035 सी। तो वो बात करते हैं अपने पास इन 20th सेंचुरी में करते हैं कि हम उस पर आक्रमण करेंगे। ये आपके पास क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं आपकी उस बुक से जो अपन ने पढ़ी है
फुटप्रिंट विदाउट फीचर। और ये क्वेश्चंस वो हैं जिनके आने की संभावना 100% आपके एग्जाम में है। अगर आप लोगों ने ये वीडियो कंप्लीट देखा है तो मैं गारंटी लेता हूं आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नया टॉपिक लेकर, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।